सूट कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से, वो भी हैवी साइज वाला, और राउंड नेक रहेगा। बैक और फ्रंट राउंड नेक रहता लेकिन हैवी साइज है। तो इसमें आपको जो आइडिया आने वाला है, अगर जिसका स्टमक बाहर है तो शेप कैसे देना चाहिए, जिसका अगर स्टमक अंदर है तो शेप कैसे लगाना चाहिए, और परफेक्ट फिटिंग वाली बॉडी मेजरमेंट है, उसमें लूजिंग कितना ऐड करना है, क्या करना, वो मैं पूरा A to Z बता रहा हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए 100%। आज के बाद आपको सूट कटिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगा, और अपने अपने घरों में मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट का कटिंग करने के लिए सीख लोगे आसानी से। तो कंप्लीट वीडियो बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए। टॉप की लेंथ है 40 इंची, 40 इंची टॉप लेंथ, और शोल्डर है 16 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 19.5, 19.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 38.5, 38 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 40 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 35 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिफ है 7.5, बैक डिफ है 8। शॉर्ट स्लीव्स है, शॉर्ट स्लीव्स में लेंथ रहता 4 इंचेस, 4 इंची आस्तीन की लंबाई रहता, और स्लीव लूजिंग रहता 13.5, 13.5 इंची आस्तीन की लूजिंग। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक मेजरमेंट जो है हिप, हिप के लिए कट्स पॉइंट रहेगा 22 इंची कट्स पॉइंट, और हिप रहता 50.5, 50.5 इंची हिप। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो आप नीचे यहां से तो एग्जैक्ट आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद लंबाई के लिए यहां से 40 इंची लंबाई है, 40 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद टेप उल्टा करना है। अब डीप जो है, फ्रंट डीप है 7.5, तो आप यहां पे मार्किंग लगाइए 6.5 इंची पे। वीडियो में बने रहिए, कितना पे लूजिंग रखना है, कितना पे क्या रखना है, वो कंप्लीट बता रहा हूं। अब यहां से 22 इंची है कट्स पॉइंट, यहां पे आपको मार्किंग लगाना है 14.5, 14.5 इंची पे लगाना है। उसके बाद कट्स पॉइंट जितना है उतना पे मार्किंग लगा के रेडी करके अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये सभी मार्किंग रेडी हो जाने के बाद अब अपर चेस्ट है 38.5, तो उसका चौथाई यहां मार्किंग लगा के 1 इंची लूजिंग रखिए। देखिए किसी को 1 इंची लूजिंग चाहिए तो मीडियम है, अगर आपको ज्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 1.25 इंची पे भी मार्किंग लगा सकते हो। अगर आपको परफेक्ट बॉडी फिटिंग में पहनना चाहते हो तो आप 1.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। ये चेस्ट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब वेस्ट के लिए, वेस्ट है 35, उसका चौथाई मार्किंग लगा के यहां पे भी मैंने 1 इंची लूजिंग रख रहा हूं। अब हिप है 50.5, 50.5 का चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां पे हाफ इंची प्लस करना है, यहां पे 1 इंची, यहां पे 1 इंची, यहां पे हाफ इंची। उसके बाद फिर यहां से इस तरह से चेक कर लेना है। अब यहां पे ऐसा रख के मार्किंग एक लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद ये दामन के लिए हो गया। अब जो है शोल्डर, तो शोल्डर आप कस्टमर से एक बार पूछ लीजिए कि कितना इंची का चाहिए और कैसे चाहिए। तो मिनिमम शोल्डर इस तरह से साइज वाले को 3 इंची तक रेडी रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं कुछ इस तरह से। उसके बाद मार्किंग होने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पे 6 इंची पे मैंने मार्किंग लगाया हूं, तो यहाँ पे आपको लगाना है 6.5 इंची, मतलब ये मार्किंग से ये मार्किंग हाफ इंची बढ़ के मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग को फर्स्ट ही स्ट्रेट करना है। अब यहाँ पे एक देखना है आपको कि फिटिंग जो पहनते हैं जिसका स्टमक ज्यादा है तो कैसे मार्किंग लगाना है। और एक बात कि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट, टॉप कटिंग कर रहे हो, सूट कटिंग कर रहे हो, और अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट अगर 2-3 इंची डिफरेंस है तो स्केल को ऐसा रखिए। अगर 1 से 1.5 इंची डिफरेंस है तो आप इसी तरह से रख दीजिए, क्योंकि इसमें जो मैंने लूजिंग रखा हूं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेस्ट ज्यादा डिफरेंस होने के कारण यहां से आपको इस तरह से रखना है। और एक बात और, चेस्ट ज्यादा डिफरेंस है, नहीं आ रहे तो यहां पे भी आप टक्स लगा सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला पार्ट बढ़ के रखना पड़ता, यहां पे भी टक्स लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर स्टमक ज्यादा है तो आपको ऐसा स्केल रखना है, स्टमक ज्यादा है तो ऐसा रखना है और शेप सही लगाना है।
वरना और एक ट्रिक है इसमें, स्टमक ज्यादा है तो यहाँ पे लूज थोड़ा बढ़ के कर दो, ठीक है, और स्केल को इसी तरह से रखिए। तो इससे होता क्या है, ये वाला शेप यहां से ऐसा जाके ऐसा आएगा तो कैसा दिखेगा, बॉडी में इस तरह से शेप दिख जाएगा, शेप रहेगा, लूज भी रहेगा उनको, लेकिन शेप भी कंप्लीट आता। तो इसको तो ये मेजरमेंट में तो स्टमक ज्यादा नहीं है, इसको मैंने इस तरह से रखता हूं, देखिए ऐसा ऐसा रख के यहां से मार्किंग ऐसा लगाना है। अगर स्टमक ज्यादा है तो यहां से आपको हल्का से ऐसा शेप आप कर दीजिए, ठीक है। ये जो मैंने मार्किंग लगाए थे उसको इस तरह से मिला के ऐसा आपको लगाना है स्टमक ज्यादा वाले को, ठीक है। लेकिन इसमें स्टमक, ये अब मैंने इतना मार्किंग इसलिए लगाया आपको बताने के लिए, वरना एक ही मार्किंग ये हमारा कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, स्टमक वाले को शेप में भी आ जाता और लूजिंग भी रहता, सही कंफर्टेबल भी बैठता। तो ये मार्किंग तो हो गया। अब यहां से मैंने इसको ऐसा रखता हूं, ऐसा रख के एक मार्किंग यहां पे भी लगा लिए। अब यहां से आर्मोल के लिए शेप लगाना है। तो आर्मोल कितना है, 19.5, 19.5 इंची। तो उससे 1 से 1.5 इंची लूज आना चाहिए, बढ़ के आना चाहिए। अभी यहाँ पे 19.5 कंप्लीट आ रहा है, तो इसको मैंने लूज रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सूट में आप लूज नहीं रखोगे 1 इंची तो आपका आर्मोल टाइट हो जाएगा, सूट पहनने का उतना लायक नहीं रहता, ठीक है। तो आप लूजिंग आर्मोल में भी रखिए। अब यहाँ पे डीप जितना उतना पे एक मार्किंग लगाना है। एक बार आपको आर्मोल मेजरमेंट करके भी बता देता हूं, तो आप देख सकते हो अभी ये 10 इंची हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने इसको स्क्वायर में मार्किंग लगा लेता हूं ऐसा। और हमेशा मैं टॉप कटिंग करता हूं एक अलग अलग, बैक पल्ला अलग रखता हूं, फ्रंट पल्ला अलग रखता हूं। अब इसको मैंने यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, बेल्ट वाला, प्रिंसेस ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और फुल कटिंग सीख पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब इसको मैं पहले इस तरह से रखता हूं, बैक पल्ला कटिंग करता हूं उसके। अब देखिए फ्रंट पल्ला कटिंग होने के बाद इसके ऊपर एग्जैक्ट रखना है। अगर हाई नेक रहता, अगर रहता ना कि बैक हाई नेक है, फ्रंट डीप नेक है, तो बैक को सेम शोल्डर जितना है उतना ही रखना है, फ्रंट को थोड़ा सा कम करना रहता। लेकिन ये बैक फ्रंट सेम है तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है इस तरह से टॉप की, ठीक है। अगर आप फुल टॉप की सिलाई और पैंट की सिलाई कटिंग देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे कंप्लीट। अब ये इस तरह से हो जाने के बाद एक बार नेक लाइन भी फ्रंट वाला कटिंग करके निकाल लेता हूं मैं। अब यहां से 8 इंची 8 इंची है, 8 इंची पे मार्किंग लगा के इसको यहां से सेब लगाना है। अब इसको भी कटिंग करके निकाल लेना है। और बैक साइड में यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग लगा लीजिए। अब आपका माइंड में चल रहा होगा कि अरे ये कितना पे लगाए, तो मिनिमम ये 10.5 इंची पे रहता, और ये यहाँ से मिनिमम 9.5, ये 8.5 से 9 इंची तक रख सकते हो, कुछ भी मुश्किल है नहीं। अब यहाँ पे व्हील मार्क इस तरह से इसके ऊपर लगाइए। अब साइड में भी इसको देखना, व्हील मार्क जो है बहुत कम में आता, व्हील मार्क बहुत कम का है। अगर आपको ये व्हील मार्क चाहिए तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, बिल्कुल आप खरीद सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से आप भी व्हील मार्क लगाइए और आपका कटिंग भी बहुत इजी रहेगा। कैंची चाहिए तो कैंची मिलेगा, जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलता, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से अब हला कटिंग यहां से मीडियम करना है, ज्यादा नहीं। तो इस तरह से आप हला कटिंग भी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप समझ गए होंगे कि कैसा और किस तरह से करना चाहिए।
अब मैं आपको एक बार शॉर्ट स्लीव्स है उसको कैसे कटिंग करना है वो देख लीजिए। शॉर्ट स्लीव्स कटिंग करने के लिए फर्स्ट आपको मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए। टेप इस तरह से रख के मिनिमम 3.5 इंची पे लगाइए। अब ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट करना है। और एक बात, शॉर्ट बाजू कटिंग कर रहे हो तो यहां से इस तरह से शेप लगाना जरूरी है। अब लूजिंग जितना उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। अब आर्मोल का लूजिंग, आर्मोल कितना है 19.5, तो मैंने कटिंग 1 इंची बढ़ के किया हूं, तो यहां से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये वाला शेप कुछ इस तरह से लगाइए, तो ये बिल्कुल नीट और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। देखिए लूजिंग में मेरे को कम लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, क्योंकि पहनने के टाइम में भी ऐसा शॉर्ट स्लीव्स है तो ऐसा लग रहा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कटिंग समझ में आ गए होंगे कि कैसा और किस तरह से करना है। अगर आप ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो, ब्लाउज की सिलाई देखना चाहते हो, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। हाला कटिंग कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे करना है।